सीधे इस वक्त बड़ी खबर फिक्र आपकी में कांग्रेस नेताओं को रिहा कर रही है पुलिस। ये इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नेताओं को रिहा किया जा रहा है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ है। जितेंद्र, बताइए क्या जानकारी है। बिल्कुल, देखिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मीटिंग चल रही है और मीटिंग के अंदर अब डिसाइड हुआ है कि 65 डीपी एक्ट के तहत सभी को छोड़ा जा रहा है, जिसका मतलब होता है कि किसी भी सरकारी अधिकारी का आदेश अगर कोई नहीं मानता, कोई इस तरीके का न्यूसेंस कोई क्रिएट करता है तो उसके खिलाफ ये धारा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में इस धारा के बाद इनको वार्निंग देकर अब यानी कि इसमें मुकदमा दर्ज 65 डीपी एक्ट में केस रजिस्टर करने के बाद सभी को वार्निंग देकर अब यहाँ छोड़ा जा रहा है। बाकायदा अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसके बाद जो तमाम जो समर्थक यहाँ पर कांग्रेस के मौजूद हैं सभी ने ताली बजाकर इसका स्वागत भी किया। हम आपको एक बार फिर धारा 65 डीपी एक्ट का मतलब बताते हैं। इसका साफ मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए उचित और वैध निर्देशों का पालन करने से इनकार करता है, विरोध करता है या अनदेखी करता है तो पुलिस उसे वहां से हटा सकती है। ठीक है। और बिना आप जो बता रहे हैं ये लगभग उसी कॉपी बुक को फॉलो कर रहा है जो 2025 में अगस्त में हुआ था, जब इलेक्टोरल रोल्स को लेकर काफी आंदोलन किया था। इन नेताओं ने, विपिन चौबे कुछ कह रहे हैं। विपिन, आप क्विक रिएक्शन दीजिए क्योंकि मुझे एक खबर लेनी है यहां पर। देखिए निशांत, मैंने कहा था कि वो 10 मिनट भी हो सकता है, 1.5 घंटा भी हो सकता है, और वैसा ही हुआ। रात में नहीं रख सकता किसी महिला को, स्पेशली जब संसद चल रही हो। आप लोकसभा के सांसदों को नहीं रोक सकते हैं। फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, हमारे बाकी के पॉलिटिकल जर्नलिस्ट जो पॉलिटिकल सिनेरियो को कवर कर रहे हैं, आनंद इस वक्त मेरे साथ है, कुमार विक्रांत मेरे साथ है। उनसे भी जानना जरूरी है कि कल संसद में इसका क्या इंपैक्ट होगा। लेकिन आपने संसद मार्ग थाने के बाहर की जो तस्वीरें देखी हैं, सोनिया गांधी प्रियंका गांधी से मिलने पहुंची हैं, उन्हें काफी देर तक जद्दोजहद के बाद थाने के अंदर जाने की अनुमति मिली है। यह स्थिति शाम को राहुल और प्रियंका को हिरासत में लिए जाने के बाद की है। इसीलिए सबसे पहले राहुल प्रियंका के धरने और हिरासत पर हुए हंगामे का यह वीडियो ट्रेलर। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। उनको अंदर खींच रहे हैं लेकिन वो अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है। शुरू से कह रहे हैं कि इस्तीफा चाहिए। हम जब तक ये इस्तीफा नहीं मिलेगा हम बंद नहीं करेंगे अपना आंदोलन और अपना संघर्ष। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। तो आप दोबारा से वहां पर जाएंगे अगर हटा लेंगे? बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। क्या पता करेंगे? आप स्पीकर हैं? हाँ। लोकतंत्र है ये कि तानाशाही है? हाँ। दिल्ली में छात्रों के विरुद्ध लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे जाने के बाद आज सीजेपी के आंदोलन में जबरदस्त सियासी तड़का लगा है। संसद से लेकर पीएम आवास और जंतर मंतर तक सियासत का मिशन नौजवान तस्वीर हर तरफ देखने को मिली है। सबसे बड़ा मूवमेंट कांग्रेस की तरफ से दिखा, जिसमें छात्र आंदोलन के समर्थन में पार्टी की टॉप लीडरशिप दिल्ली की सड़क पर उतर आई है। इसकी एक छोटी सी झलक हमने आपको अभी अभी दिखाई है। दरअसल आज लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने पैदल मार्च किया, पीएम आवास के पास धरना दिया। लेकिन शाम को इसी धरने को लेकर हंगामा हुआ है। कांग्रेस के 2.5 घंटे तक चले धरने के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के दौरान भारी बवाल हुआ है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने योजना बताई थी कि कांग्रेस का यह धरना पूरी रात चलेगा जब तक पीएम और गृह मंत्री जवाब नहीं देंगे। यानी पीएम आवास के पास लंबे प्रोटेस्ट की तैयारी थी। घटनास्थल पर कुर्सियां भी मंगवाई गई थी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुप्रिया सुले भी घटनास्थल पर समर्थन देने पहुंचे थे। हालांकि शाम 6:30 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस ने लोगों को धरना स्थल से हटाने का काम शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं को फिर से बसों में भरने का प्रयास किया जाने लगा। इस दौरान दिल्ली पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। एक तस्वीर यह भी दिखी कि दिल्ली पुलिस प्रियंका गांधी को बस में ले जाने का प्रयास करती रही, वो इससे इनकार करती रही। इस दौरान बस के अंदर से TV9 ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। सरकार पर कई गंभीर आरोप प्रियंका गांधी ने हमसे बातचीत में लगाए हैं। कहा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार छात्रों का दमन कर रही है। सरकार सदन में चर्चा क्यों नहीं कर रही है? छात्र हमारे देश का भविष्य है। पुलिस ने छात्रों को लाठी मारी, लड़कियों के सिर में लाठियां मारी गई हैं।
दूसरी तरफ राहुल गांधी को जब पुलिस मौके से ले जाने की कोशिश करने लगी तो वो जमीन पर लेट गए। इसके चलते दिल्ली पुलिस के साथ उनकी जोर आजमाइश देर तक चलती रही। राहुल धरना स्थल नहीं छोड़ने पर अड़े रहे। इस दौरान उन्हें नाक में चोटें भी आई। राहुल का यह सियासी अंदाज भी लोगों ने पहली बार देखा और देश की सियासत में ऐसी तस्वीर कई वर्षों के बाद दिखी। कांग्रेस ने उनके इसी अंदाज को पोस्टर की शक्ल में सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया है, जिसमें एक तस्वीर में राहुल गांधी को जमीन पर लेटे हुए दिखाया गया है। इस तस्वीर को पोस्ट करके कांग्रेस ने लिखा, यह याद रखा जाएगा। फिर दिल्ली पुलिस वालों के साथ राहुल गांधी को ले जाते हुए दूसरी तस्वीर पोस्ट करते हुए दिखा, गांधी भारत की आवाज। और तीसरी तस्वीर में राहुल गांधी दिल्ली पुलिस के घेरे में दिखे। इस तस्वीर को पोस्ट करके कांग्रेस ने लिखा, वो व्यक्ति जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि पीएम आवास के करीब इस हंगामे का अंत राहुल, प्रियंका और अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के साथ खत्म हुआ। प्रियंका गांधी को संसद मार्ग थाने ले जाया गया। वहां भी कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से थाने का घेराव का प्रयास हुआ, जबकि राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया। हिरासत में अखिलेश यादव भी लिए गए। प्रियंका जी बात करिए। प्रियंका जी आप बात करिए। छात्रों पे दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, छात्रों पे लाठी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैडम बात कर, आप लाइव में, नरेंद्र मोदी कायर है, आप लाइव है, लाइव है, बोलिए। आप अपनी बात रखिए देश के सामने, देश के सामने आप अपनी बात रखिए। छोड़ा क्या इन्होंने? हाँ। जब छात्रों के साथ ऐसा कर रहे हैं, जब छात्रों को लाठी मार रहे हैं, हाँ। बच्चों को लाठी मार रहे हैं, हाँ। अस्पताल में एक बच्ची है, वो ऑलमोस्ट 16-17 इयर्स की होगी, हाँ। उसको सर पे लाठी मारी है। ये क्या है? हाँ। ये कोई लोकतंत्र है इनका? ये कह रहे हैं आप लोग बार-बार मांग बदल रहे हैं। और ये कहते हैं कि दूसरी बार सदन में डिबेट करो वंदे मातरम पर। हाँ। वंदे मातरम के ये मातरम का मतलब क्या है? हाँ। मातृभूमि, अपनी मातृभूमि के साथ ये कर रहे हैं। ये भविष्य है हमारी मातृभूमि का। हाँ। ये बच्चे जो हैं ये भविष्य है, ये युवा है हमारे। ठीक है। ये वंदे मातरम की बेइज्जती है जो ये लोग कर रहे हैं रोज। क्या हर्ज था? बात सुन लेती इनके, सरकार बुला लेते तो क्या हर्ज था? ये कह रहे हैं आप मान लो आप लोग मांग बदल रहे हैं। पहले कहा डिस्कशन कराइए, अब आप कह रहे हैं इस्तीफा चाहिए। इस्तीफे से नीचे कुछ मंजूर है? हम शुरू से कह रहे हैं कि इस्तीफा चाहिए। हाँ। हम जब तक ये इस्तीफा नहीं मिलेगा हम बंद नहीं करेंगे अपना आंदोलन। हाँ। और अपना संघर्ष। Democracy in India is happening right now. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को गिरफ्तार किया गया है, सांसदों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस भाई लेकर पकड़ लेना, आराम से गिर जाओगे। जहाँ कोई आता जाता नहीं।